हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का पटवारी परीक्षा से संबंधित कंप्यूटर जी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, जो इसका जो है 9वां पार्ट है। साथियों, अगर आपने जो है इससे रिलेटेड पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहां पर आपको पिछले सारा वीडियो का एक साथ लिंक मिल जाएगा। और सभी वीडियो आप अलग अलग टॉपिक से एक साथ देखना चाहते हो तो आप प्ले लिस्ट भी चेक कर सकते हो, जहां पर आपको पटवारी भर्ती संबंधित और छत्तीसगढ़ के अन्य भर्ती संबंधित भी आपको वीडियो मिल जाएगा साथियों। ठीक है साथी, आगामी जो परीक्षा होने वाली है सहायक ग्रेड 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर, उनकी भी जो है ये तैयारी का वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो साथियों, आज का जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न आप देख सकते हो यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसको कंप्यूटर की मुख्य स्मृति कहा जाता है, यानी कि कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी इनमें से किसको कहा जाता है। तो चार ऑप्शन आपको दिख रहा है साथियों। ये आप लोगों के लिए जो है बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट हो जाएगा। जो आप अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो तो हमारे आंसर बताने से पहले आप अपना आंसर सोच सकते हो, जिससे आपको जो है बहुत ज्यादा लाभदायक, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप लोग के लिए फायदा है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें जो मुख्य मेमोरी जो कहा जाता है, इन सभी को कहा जाता है साथियों। ठीक है साथियों, इनमें से कोई एक नहीं है, ये सभी है। ये सभी क्या है? ये सभी प्राइमरी मेमोरी या इनको मेन मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है साथियों, इनमें रैम भी है, ई रैम भी है, ई प्रोम भी है और रोम भी है। ये सभी किस में आएंगे? ये मेन मेमोरी, इन सभी को कहा जाता है। तो ये चारों ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा साथियों। रैंडम एक्सेस मेमोरी बोले या रीड ओनली मेमोरी, ये सारी क्या है? मेन मेमोरी है, क्योंकि ये जो है कंप्यूटर से सीधे तरह से जुड़ी होती है, इसलिए इनको मुख्य मेमोरी कहा जाता है। ये भी आपको समझना है। ठीक है साथियों, जब डिटेल क्लास लेंगे तो आपको डिटेल क्लास में आपको सारी चीजें कंफर्म समझ आ जाएगा। और द्वितीयक मेमोरी उनको कहा जाता है जो बाहर से लगाया जाता है, उनको सहायक मेमोरी कहा जाता है। जो कंप्यूटर में पहले से लगे हैं वो क्या है? मेन मेमोरी या मुख्य मेमोरी कहलाया जाता है। तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, ये चारों हो जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है, लैन का पूरा रूप है। तो लैन का पूरा रूप क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये काफी आसान प्रश्न है साथियों। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। अगला प्रश्न है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के निर्माण में प्रयोग किया जाता था। तो क्या प्रयोग किया जाता था चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के निर्माण में? वो है ऑप्शन डी, सूक्ष्म संधारित्रों का। ठीक है साथियों, सूक्ष्म संधारित्रों का जो है यहाँ पे जो है प्रयोग किया जाता था चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में। इसके साथ अगला प्रश्न है, इंटरनेट के पते में HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? तो यहाँ पे हमको HTTP का जो है सही विस्तृत रूप देखना है साथियों। ये ऐसे प्रश्न है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। साथियों ये ऐसे प्रश्न है जो लगभग सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं। CPU, ये काफी आसान प्रश्न है साथियों। CPU का पूरा नाम क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें से बताना है आपको 1024 बाइट बराबर है। तो यहाँ पे बाइट में पूछा गया है। तो इस तरह के जो प्रश्नों को आप जरूर देखी जाती हो, TB में, KB में, MB में, इसको चेंज करने वाला जो है अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से देखिए। तो यहाँ पे बाइट में पूछा गया है 1024 बाइट में कितना होगा? तो कितना होगा? 1 KB होगा। ठीक है साथ ही यहाँ पे बाइट में पूछा गया इसलिए यहाँ पे 1 KB होगा। और 1024 KB में 1 MB होगा, और 1024 MB में कितना होगा? 1 GB होगा, और 1024 GB में कितना होगा? 1 TB होगा। तो इस तरह से ये बढ़ते जाता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1 KB। 1024 बाइट में कितना होगा? 1 KB, 1 किलोबाइट जिसको बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, पद PC का अर्थ है। PC का अर्थ क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी, पर्सनल कंप्यूटर हो जाएगा। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न है, एनिएक था। तो एनिएक क्या था? वो ऑप्शन है एक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पद PC XT का आशय है। तो यहाँ पे और चारों ऑप्शन आप देख सकते हो। पद PC XT का आशय क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। ठीक है साथियों, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकी कंप्यूटर है? इनमें से कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए ENIAC। ENIAC जो है पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकी कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है, एक बाइट बनता है। एक बाइट जो है किससे बनता है? तो ऑप्शन दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 8 बिट से। 8 बिट जब मिलते हैं तो क्या बनता है? एक बाइट बनता है। और जब 1024 बाइट बनेंगे तो कितना केबी बनेगा? 1 केबी बनेगा। तो इस तरह से जो है ये कैलकुलेशन किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वैयक्तिक नेटवर्क। ये क्या है? ये कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। बाकी सारी चीजें जो है कंप्यूटर नेटवर्क है। ये वाइड एरिया नेटवर्क है, ये लोकल एरिया नेटवर्क है, ये मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क है। ठीक है साथियों, बाकी जो है वैयक्तिक नेटवर्क जो है ये कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। अगला प्रश्न है, डीटीपी का पूरा रूप है। तो डीटीपी का पूरा रूप क्या हो जाएगा? वो है ऑप्शन बी डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ठीक है साथियों, डेस्कटॉप पब्लिशिंग ये डीटीपी का पूरा रूप है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पे 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? तो क्या उपलब्ध नहीं है? वह है निर्वात ट्यूब। ये 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में उपलब्ध नहीं है इन ऑप्शन में के हिसाब से। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब कई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी लैन, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क जिसको कहा जाता है लैन कहा जाता है। जब कई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया तो इसे क्या कहते हैं? लैन कहते हैं। ठीक है साथियों, यहाँ पे RCN देख सकते हो, वैन देखते हो और यहाँ पे वैन भी देख सकते हो। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2G स्पेक्ट्रम में प्रयुक्त G अक्षर क्या शो करता है? ठीक है साथियों, क्या द्योतित करता है, यानी कि क्या बताता है G? जी क्या बताता है? ऑप्शन सी जेनरेशन। 2G यानी कि सेकंड जनरेशन, 4G यानी कि फोर्थ जनरेशन, 5G यानी कि 5th जनरेशन। इस तरह से जो है G का मतलब क्या है? जनरेशन। ये पीढ़ी को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहां होते हैं? कहां होते हैं? ऑप्शन बी CPU चिप में। ठीक है साथियों, ये यहां CPU में ये जो सारे काम होते हैं। अगला प्रश्न है, PDA का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये क्या है? PDA का पूर्ण रूप है। चलिए देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। उच्च गति का एक ऐसा नेटवर्क जो किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्कों को जोड़ता है। तो ये आज का हमारा जो है 20 प्रश्न हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी मैन। उच्च गति का एक ऐसा नेटवर्क जो किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्क को जोड़ता है, ये क्या हो जाएगा? मैन हो जाएगा साथियों, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ये था आज का हमारा जो है 20 कंप्यूटर का प्रश्न जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही साथियों। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की अपडेट मिलते रहेगी। तो मिलते हैं हम इस तरह और अगले वीडियो के साथ।